आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ हम देख चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो सबसे पहले जो प्रमुख नदियाँ हैं उनकी लोकेशन हम मानचित्र पे देख लेते हैं, उसके बाद एक एक नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, यहाँ से ये गुजरात में साबरमती, राजस्थान में माही, फिर नर्मदा, तापी, और नर्मदा और तापी दोनों भ्रंश घाटी में बहती है। इसके बाद मांडवी और जुआरी गोवा में, शरावती कर्नाटक में, पेरियार केरल में और भरतपुझा केरल में। तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। सबसे बड़ी नदी अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा है। ठीक है, बाकी अन्य नदियाँ छोटी हैं। अब है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ज़रूर थोड़ी बड़ी है। तो देखिए दामोदर पश्चिम बंगाल में, उसके बाद स्वर्ण रेखा, फिर वैतरणी, फिर ब्रह्मणी और फिर महानदी। महानदी उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी है पेनगंगा नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा। इसकी सहायक है तुंगभद्रा नदी। इसके बाद है पेन्नार नदी, कावेरी नदी। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, और वैगई नदी। तो ये प्रमुख नदियों की हम मानचित्र पे लोकेशन देख चुके हैं। अब हम एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार यहाँ पे हमने कुछ कीवर्ड्स का यूज किया है, तो उनकी फुल फॉर्म देख लीजिए। आर मीन्स राजस्थान होगा, जी मीन्स गुजरात, एम पी मीन्स मध्य प्रदेश, एम ए मीन्स महाराष्ट्र, के ए मीन्स कर्नाटका, जी ओ मीन्स गोवा, के ई मीन्स केरला, टी एन मीन्स तमिलनाडु। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम एक एक करके। तो अरब सागर की नदियाँ, जिसमें पहली नदी है साबरमती नदी। आर प्लस जी, राजस्थान और गुजरात में बहती है ये। इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। इसका उद्गम अरावली श्रेणी उदयपुर से होता है, राजस्थान से। मोहाना मतलब खंबात की खाड़ी में जाके अरब सागर में मिलती है ये, खंबात की खाड़ी मिल जाती है, और इस नदी के किनारे पर अहमदाबाद शहर अवस्थित है। इसके बाद अगली नदी है माही नदी। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। लंबाई इसकी 583 किलोमीटर है। इसका उद्गम मेहत झील से होता है, और इसका मुहाना है खंबात की खाड़ी, अरब सागर। इसके बाद तीसरी देखिए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। इसकी जो लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से। मुहाना है इसका खंबात की खाड़ी, अरब सागर। सरदार सरोवर परियोजना इसी पर स्थित है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है और जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसके बाद अगली नदी है तापी नदी। तापी नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। इसका उद्गम सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। इसका मुहाना खंबात की खाड़ी, अरब सागर है। तापी नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा और तापी दोनों नदियाँ कहाँ बहती हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं। इसके बाद है मांडवी नदी। मांडवी नदी कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में बहती है। 81 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम है भीमगाड़ झरना, कर्नाटक, और मुहाना है इसका अरब सागर। इसके बाद अगली नदी देखिए, इसके बाद अगली नदी है जुआरी नदी। ये गोवा में बहती है, 92 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट गोवा में है, मुहाना अरब सागर में है, और ये गोवा की सबसे लंबी नदी है जुआरी नदी। इसके बाद अगली नदी है शरावती नदी। शरावती नदी ये कर्नाटक में बहती है, 128 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम होता है अम्बू तीर्थ पहाड़ी, कर्नाटक से। इसका मुहाना अरब सागर में है, और शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। इसके बाद अगली नदी है पेरियार नदी। ये केरल और तमिलनाडु में बहती है, और इसकी जो लंबाई है वो 244 किलोमीटर है। इसका उद्गम अनामलाई की पहाड़ियों से होता है, मुहाना अरब सागर है, और उसे केरल की जीवन रेखा भी कहते हैं। इस नदी को कहते हैं केरल की जीवन रेखा, पेरियार नदी को। अगली नदी है भरतपुझा नदी। केरल और तमिलनाडु में बहती है, और
209 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम इसका भी अनामलाई की पहाड़ियों से होता है। मुहाना अरब सागर है और यह केरल की सबसे लंबी नदी है। तो भरतपुजा केरल की सबसे लंबी नदी है। और केरल की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो इसका उत्तर होगा पेरियार नदी। तो ये थी अरब सागर में बहने वाली नदियाँ। अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियाँ। यहाँ पे भी कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल होगा तो उनको देख लीजिए। JH झारखंड, WB वेस्ट बंगाल, O ओडिशा, CH छत्तीसगढ़, T तेलंगाना, AP आंध्र प्रदेश और TN तमिलनाडु। ठीक है। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। तो सबसे पहली है दामोदर नदी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। 592 किलोमीटर की लंबाई है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार झारखंड से होता है। मुहाना है इसका हुगली नदी और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके बाद अगली नदी है स्वर्ण रेखा नदी। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बहती है। 395 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम रांची के पठार से है और मुहाना है इसका बंगाल की खाड़ी। इसके बाद अगली नदी है वैतरणी नदी। यह उड़ीसा में बहती है। इसकी लंबाई है 360 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है क्योंझर पहाड़ी ओडिशा से और इसका मुहाना भी बंगाल की खाड़ी है। सब नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगली नदी है ब्रह्माणी नदी, ओडिशा में बहती है। 480 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम कोयल एवं शंख नदी धारा, जब दोनों कोयल एवं शंख नदी की धारा मिलती है तो उससे इसका उद्गम होता है ओडिशा में। मुहाना है बंगाल की खाड़ी। महानदी के बाद ओडिशा की दूसरी सबसे लंबी नदी है ब्रह्माणी नदी। इसके बाद है महानदी। तो महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बहती है और इसकी लंबाई है आपके 851 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है सिंघावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में और मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। महानदी पर हीराकुंड और टिकरपारा बांध बना हुआ है। हीराकुंड और टिकरपारा बांध। इसके बाद अगली नदी है आपके गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बहती है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसका उद्गम त्रयंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से होता है। मुहाना बंगाल की खाड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियाँ वो है पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। इसके बाद देखिए अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बहती है। तमिलनाडु नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी लंबाई है 1402 किलोमीटर। इसका उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। मुहाना है इसका बंगाल की खाड़ी। सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और भीमा। तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। अगली नदी है कावेरी नदी। कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। 800 किलोमीटर लंबी है। उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से। मुहाना है बंगाल की खाड़ी। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी जो है वो हिमालय की नदियों की तरह पूरी साल भर बहती है। क्यों? हिमालय की नदियाँ साल भर क्यों बहती है? क्योंकि इनमें वर्षा का पानी भी आता है और बर्फ़ का पानी भी आता है, परंतु यह इसलिए बहती है क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो मानसून गर्मियों में आता है उससे, और उत्तर पूर्वी मानसून जो सर्दियों में आता है, दोनों मानसून से इसे जल प्राप्त होता है। मतलब मानसून जब जाता है तो भी यहाँ पे वर्षा होती है। शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों में यहाँ पे वर्षा होती है। इसके बाद है अगली नदी पेन्नार नदी। कर्नाटक आंध्र प्रदेश में 597 किलोमीटर लंबी है। उद्गम होता है नदी की पहाड़ियाँ कर्नाटक से। मुहाना है बंगाल की खाड़ी। अगली नदी है वैगई नदी, तमिलनाडु में है। 258 किलोमीटर लंबी है। उद्गम होता है वर्षानद की पहाड़ियों से। तमिलनाडु में उद्गम होता है वर्षानद की पहाड़ियों से तमिलनाडु में। मुहाना है बंगाल की खाड़ी। इसके बाद है पश्चिम की ओर अथवा अरब सागर में बहने वाली कुछ छोटी नदियाँ। ये अपन ने मुख्य नदियाँ देख ली। अब पश्चिम की ओर अरब सागर में कुछ छोटी मोटी नदियाँ भी गिरती है, उनके बारे में भी नाम ध्यान होना चाहिए आपको। जैसे सैत्रोनिजी, भद्रा और ढाडर, ये सब गुजरात में बहती है। सैत्रोनिजी, भद्रा और ढाडर। इसके अलावा वेतरना और कालिंदी महाराष्ट्र में बहती है।
बैदती और शरावती कर्नाटक में बहती है। बैदती और शरावती कर्नाटक में। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहने वाली छोटी नदियाँ कौन सी है? पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहने वाली छोटी नदियाँ हैं वामसधारा। वामसधारा ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बहती है। और पलार ये आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहती है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने देखा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसके दो प्रकार थे, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और एक था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इस वीडियो की PDF आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।